सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 8 धर्म तंत्र का दुरुपयोग कैसे रोके। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि मंदिरों की चेतना केंद्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका केवल एक ही कारण था, देवर द रिमाइंडर। और उनका रिमाइंडर क्या था कि हम अपने भीतर के देवत्व का जागरण कर सके और हमें वहां जाकर ये रियलाइज हो जाए कि ये जो कि भगवान नाम की कोई सत्ता है, लोक शिक्षण हो सके, जन जागृति हो सके। केवल ये मात्र एक कारण था सारे मंदिर बनने का। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, प्राचीन कालों में मंदिरों में कथाएं होती थी, संगीत का शिक्षण होता था और वह कीर्तन के माध्यम से लोक गायन और लोक मंगल की शिक्षाओं के केंद्र बने रहते थे। मंदिरों के साथ पाठशालाएं जुड़ी रहती थी, पुस्तकालय जुड़े रहते थे, मंदिरों में सत्संग की व्यवस्था होती थी, मंदिरों के आसपास व्यायामशालाओं की भी व्यवस्था होती थी। कहने का अर्थ है, असंख्य रचनात्मक प्रवृत्तियों का एक ही केंद्र उस जमाने में था जिसको हम कहते थे मंदिर। उन दिनों मंदिर में जो कार्यकर्ता काम करते थे वे बड़े प्रभावी लोक सेवी होते थे। लोक सेवियों को जीविका की भी आवश्यकता है। लोक सेवी काम करें और खाने का प्रबंध ना हो सके तो काम कैसे चलेगा। इसी तरह यदि खाने का प्रबंध और गुजारे की व्यवस्था किसी को वेतन के रूप में लोग दे तो लेने वाले का भी असम्मान होता है और देने वाले को अहंकार पैदा होता है। इसलिए मित्रों, विचार ये किया गया था कि उस गांव में काम करने वाले लोक सेवियों को गुजारा निर्वाह करने की व्यवस्था के लिए भगवान का भोग लगाया जाएगा। थाली भरकर सवेरे का भोग लगा दिया, थाली भरकर शाम को भोग लगा दिया, एक आदमी के गुजारे का प्रबंध हो गया, दोनों वक्त का भोजन मिल गया। लोगों ने यह समझा कि हमने भगवान को खाना खिलाया और सेवा करने वाले व्यक्ति ने समझा कि हमारे गुजारे का प्रबंध हो गया। असम्मान भी नहीं हुआ और किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से दबाव भी नहीं पड़ा। इस तरीके से मंदिरों में भगवान के जो खाने पीने की व्यवस्था थी, वास्तव में वह वहां के कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था थी। लोग भगवान के पास दक्षिणा चढ़ाया करते थे, पैसा चढ़ाया करते थे। चढ़ावे की चीजें सिर्फ एक ही काम आती थी कि उस क्षेत्र में सेवा कार्य करने वाले लोग गुजारे के लिए मंदिर की देखभाल का प्रबंध इस तरीके से किया जा सकता था। लोक सेवियों की आवश्यकता पूर्ति का एक प्रयोजन था। अब यहाँ पर गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं कि पहले जो मंदिर थे वो मंदिर नहीं थे, कंप्लीट सेंटर थे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए, राइट। वहाँ कोई हमें सुनने वाला, समझने वाला होता था, फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, मेंटल बॉडी के लिए किताबें उपलब्ध थी और अलग अलग तरीकों से वहाँ स्वाध्याय, चाहे वो सत्संग के माध्यम से चले, चाहे वो कथाओं के माध्यम से चले, अलग अलग तरीकों से वहाँ स्वाध्याय चलता था। दूसरा, गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग काम करते थे वो बिल्कुल समर्पण भाव से कार्यकर्ता काम करते थे। अगर कोई समर्पित होकर हम अभी जो हमारे लिए कुछ कर रहा है या जो भगवान के निमित्त कुछ कर रहा है उसको हम क्या दे सकते हैं? क्या हम कुछ पैसों से किसी का उपकार चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते। तो देने वाले को अहंकार ना आए और लेने वाला लो ना हो, इस भाव से एक व्यवस्था बना दी गई थी कि अगर मंदिर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। तो केवल मात्र एक बैलेंस बनाने के लिए व्यवस्था थी। लेकिन आजकल चढ़ावा इतना आ जाता है कि उसका कोई होड़ छोड़ नहीं है, बिना पूछे आ जाता है। सामने वाला खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा वो भी नहीं पता होता। लेने और लोग से भी उस तरह के रह नहीं गए। ऐसा नहीं कि 100% नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। वो जो एक शुद्ध स्वरूप, जिस इंटेंशन के साथ ये व्यवस्थाएं बनाई थी, वो इंटेंशन अब कहीं मिसिंग है। और ये गुरुदेव की पीड़ा है कि वो सारी इंटेंशन ही मिसिंग हो गई और सारी जो व्यवस्था थी, जो ओरिजिनल मूल व्यवस्था थी, वो बिगड़ चुकी है। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, गुरुदेव ने एकदम सुलझा हुआ तरीके से लिखा है। आगे लिख रहे हैं, साथियों, लोक सेवी तो हर जगह होने चाहिए। लोक सेवियों के बिना सत्प्रवृत्ति का विकास कैसे हो सकता है? लोक सेवी का मतलब क्या है? लोग जो सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। गुरुदेव जो गुरु तत्व है वो लोक सेवी की उसमें तो आएंगे श्रेणी में। कितने सारे ऐसे गायत्री परिवार के, आर्ट ऑफ लिविंग के, ईशा फाउंडेशन के, ब्रह्म कुमारी के आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में नियोजित कर रखा है। पूरा टाइम केवल गुरु कार्य करते हैं, जो उनके गुरु ने कहा वही कार्य करना है। कोई और सोच नहीं, कोई और विचार नहीं, मन में कुछ नहीं, केवल वही कार्य करते हैं। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि लोक सेवी, और लोक सेवी कौन बन सकता है? जिसका आई एकदम डिसॉल्व हो गया हो, या फिर हमें तो किसी का जज नहीं करना, पर हमारा अंतःकरण जानता है ना कि लोक सेवी क्या होता है। मन केवल उस परमात्मा के स्मरण में डूबा रहे हर समय, और फिर जो मेरा भगवान कह रहा है, जो मेरे भगवान का कार्य हम वो करें। तो
तो क्या होगा, उनकी जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं, उनके जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे, रेडिएट हो जाएंगे, उनके जीवन में चेंज आएगा। और जब हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है तो उस बदलाव से सामने वाले में बदलाव आने लगता है। वो रेडिएशन है एक तरह की। एसी के नीचे बैठो तो एसी की हवा फील होती है ना, इसी तरह किसी सज्जन श्रेष्ठ पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, किसी सज्जन श्रेष्ठ आत्मा के साथ एक्चुअली बैठो तो उनके गुण हमें प्रवाहित होंगे ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके मन को ले ही जाएंगे। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि लोक सेवी हो की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है और उनका ध्यान रखने की हमारी जिम्मेदारी भी है। फिर तो अगर हमें अपने चारों तरफ कोई ऐसा समर्पित नजर आता है तो उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आगे लिख रहे हैं, इसलिए पहले हर गांव में कितने ही लोक सेवी रहते थे, एक दूसरे के गांव में परिभ्रमण करते रहते थे। परिभ्रमण करने वाले ऐसे लोक सेवियों को संत महात्मा भी कहा जा सकता है, विद्वान भी कहा जा सकता है। वे जब भी कभी आते थे तो उनके ठहरने के लिए डाक बंगला चाहिए था, धर्मशाला चाहिए थी। यह कहाँ से आए? इसलिए मंदिरों में इतनी गुंजाइश रखी जाती थी कि कभी 10-5 आदमी बाहर से आ जाए तो उनको ठहराने की, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, उसका प्रबंध कर दिया जाए। इस तरीके से किसी भी जमाने में सब प्रवृत्तियों के केंद्र मंदिर थे। मंदिरों को इसलिए बनाया गया था, भगवान की पूजा अर्चना भी इसलिए होती थी, साथ ही भगवान को याद करने के बहाने से आस्तिकता का प्रचार भी होता था। तो मंदिरों का मूल स्वरूप गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया। और कहीं कोई आ रहा है तो उसके रहने की व्यवस्था, ये अभी आपको चेतना केंद्रों में मिल जाएगी हर जगह की, कितने अच्छे से रहने की व्यवस्था होती है। और जो वहाँ कार्यकर्ता होते हैं समर्पित भाव से कार्य करते हैं। आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, कोई आपसे पूछेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, और आपको सहजता से रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। शांति कुंज में परमिशन लेके जाना होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एकदम सहज व्यवस्था है। और जो मिल जाए उसमें हम खुश रहें, उसमें हमें सुकून प्राप्त हो। हमें ये समझ के जाना चाहिए कि हम एक आश्रम में जा रहे हैं और आश्रम के नियम अनुशासन होते हैं, उनको फॉलो करते हुए रहना है। आगे लिख रहे हैं, मित्रों ये सब बातें ठीक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को उन सब चीज़ों की आवश्यकता थी। उसके बिना भगवान का कोई काम रुका पड़ा था। आरती अगर ना उतारी जाए तो भगवान नाखुश हो जाएंगे या उनका काम हर्ज हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? जो भगवान पूरी सृष्टि चला रहे हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। है उल्टा, भगवान हमारा काम कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन हम जरा सा कुछ कर लेते हैं तो मन में एकदम अहंकार आ जाता है कि अरे हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। वो भगवान जो एक चुटकी बजा के पूरे संसार को रोक सकता है और अगली चुटकी बजाए तो पूरा संसार चला सकता है, उस भगवान के लिए हम क्या करेंगे? वो तो बस हमको एक क्रेडिट जैसे कहते हैं ना, वो दे रहे हैं बस। सूर्य नारायण और चंद्रमा भगवान की हर वक्त आरती उतारते रहना है। नवग्रहों से लेकर तारामंडलों द्वारा हर क्षण उनकी आरती होती रहेगी। फिर हमारे छोटे से दीपक की क्या कीमत है? फूल सारे विश्व में उन्हीं के उगाए, चंदन के पेड़ उन्हीं के उगाए। फूल और चंदन अगर भगवान को नहीं मिलते तो भगवान का क्या हर्ज हो जाता? मिठाई या भोजन भगवान को नहीं मिलता तो उनका क्या हर्ज था? राही के बराबर कुछ भी हर्ज नहीं था। भगवान को खाने पीने और पहनने ओढ़ने की वास्तव में कतई जरूरत नहीं है। अब विचार करके देख लिए, बस ये भाव क्षेत्र की बात है कि जिस भगवान ने सब कुछ बनाया उसको हम क्या अर्पण करेंगे, उसी को अर्पण कर रहे हैं। बात भावनाओं की है कि भीतर क्या भाव रेडिएट हो रहा है। अब जिन घरों में गोपाल जी की सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है, कभी किसी भक्ति में इंसान के पास बैठ के देखो, ओ हो कितना आनंद आता है उस सेवा में, क्योंकि वो भगवान को अपने अंग संग मान के बैठ गए और उनकी सेवा में लगे हुए हैं और भाव से बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति से उस विग्रह में भगवान प्रकट कर दिया। जब हम गुरु शक्ति के साथ जुड़े हैं अगर, तो जब गुरु तत्व से कभी संवाद हो जाता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने बात कर ली या कुछ बता दिया या कुछ यूनिवर्स में क्वेश्चन डाला था उसका उत्तर मिल गया, तो कितना आत्मिक सुकून पैदा होता है। तो यहाँ पर भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया उसी का है, वो जब चाहे ले ले, जब चाहे दे दे। तो हम क्या करेंगे इसमें? तो गुरुदेव कह रहे हैं ये अपने दिमाग से हम बात निकाल दें कि हम भगवान को कुछ समर्पित कर रहे हैं या हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। इस बात को अपने मन से हमें निकाल देना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, ये सब चीजें भगवान के मंदिरों के माध्यम से जो भगवान के निमित्त चढ़ाई जाती थी, उनके पीछे एक ही उद्देश्य था कि लोक सेवी को, जो एक तरीके से भगवान के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि दे दी। लोक सेवी क्या है? अभी बात यही हो रही थी ना, जो बिल्कुल लग गए भगवान के कामों में, उनकी अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रख दिया, जिन्होंने केवल लोक मंगल को ही ध्यान में रखा, केवल भगवान के संदेशों का ही ध्यान रखा। भगवान का प्रतिदिन ना कहे तो क्या कहे? अभी भगवान का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो कौन है? अगर आप गुरु शक्ति को देख लो, गुरुदेव को देख लो, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, स्वयं भगवान है ना हमारे लिए। तो कैसा जीवन जिया, ना कुछ खाया,
27 साल की साधना, आजीवन साधना, 27 साल भी नहीं, ना नमक खाया ना मीठा खाया, रोज हमारे लिए, हम लोगों के लिए जप किया, 66 माला रोज जप, सारा ट्रांसलेशन कर गए वेदों का, हिमालय की यात्रा कर ली। तो क्या कहेंगे, भगवान का प्रतिनिधि कहें कि भगवान ही कह दे, इसके अलावा कुछ है क्या गुरु शक्ति? आप किसी भी गुरु का, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जीवन चरित्र उठा के देख लो, स्वामी विवेकानंद का देख लो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का देख लो, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जिनको भगवान की श्रेणी में पूजा जाता है, उनका जीवन उठा के देख लो, तो क्या कहेंगे? उनको रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे कि भगवान कहेंगे? मुझे तो लगता है स्वयं भगवान ही है। वो कहते हैं ना, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, उनका अपना कुछ था ही नहीं, केवल जीवन परमार्थ परमार्थ और परमार्थ था। उनकी उचित व्यवस्था हो जाए, और उसमें भी उन लोगों का देने का भाव इतना अच्छा है। आप कभी किसी आश्रम में जाके देखना, कोई दिव्य संत अगर है, आप मान लो कुछ ले गए हो संत के पास, ठीक है, पूरे दिल से भाव से, तो उनको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, वो आश्रम में बांट देते हैं वो संत, वो अपने पास संग्रह के लिए एक चीज नहीं रखते। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन था, तो उनका कौन ध्यान रखेगा? उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए खर्च कर दिया, अगर उन्होंने अपना जीवन परमार्थ के लिए खर्च कर दिया, तो हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? यही बात यहाँ पर है, और इसीलिए वो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। भगवान के प्रतिनिधियों को जीवन यापन करने के लिए निवास से लेकर भोजन, वस्त्र और दूसरी चीजों के खर्च की आवश्यकता के लिए मंदिरों को बनाया गया। यह एक मुनासिब क्रम था, बिल्कुल ऑर्गेनाइज सिस्टम था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ ले लेते हैं। मंदिर वस्तुतः जन जागरण के केंद्र थे। इनकी पुनरावृत्ति एक बार फिर से बढ़िया ढंग से की गई। सिखों के गुरुद्वारों को आप देखते हैं, किसी जमाने में जब मुगल शासकों का दबदबा बहुत ज्यादा था, अत्याचार भी बहुत होते थे, तब सिखों के गुरुद्वारे में जहाँ एक और भगवान की भक्ति की बात होती थी, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी स्थान दिया गया कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के सिख धर्म के अनुयायी खड़े हों और समाज में जो अनीति फैली हुई है उसका मुकाबला करें। मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, पर तब जब उनमें लोक सेवी, लोक मानस के परिष्कार की कितनी तीव्र प्रक्रिया विद्यमान थी। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि जो मंदिर जन जागरण के केंद्र थे, श्रद्धा के, आस्था के सही रूप से केंद्र थे, वो ऊपर नीचे हुए, लेकिन फिर इनकी पुनरावृत्ति हुई और गुरुद्वारों में तो आज भी लंगर नॉन स्टॉप चलता है। इतनी भोजन की व्यवस्था, कितने भूखे वहां जाके भोजन ग्रहण करते हैं और क्या प्रसाद होता है वहां का। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि वहां पर लेकिन विवेक, भक्ति, विवेक, ज्ञान, कर्म का, सब चीजों का समन्वय है, और वो समन्वय उन्होंने, गुरुदेव ने देखा है, तभी तो लिख रहे हैं वो कि अनीति, अगर कहीं अनीति और अनाचार हो रहा है तो मुंह बंद करके नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ, प्रेम की शक्ति के साथ, भावनाओं की प्रबलता के साथ, अपने परमात्मा पे भरोसा करने के साथ। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं कि वो जो ये स्वाध्याय के माध्यम से हमें बता रहे हैं, प्रवचनों के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं, ये हमारे जीवन में उतर सके। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।